Morning everyone. I welcome all the students to Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes. दोस्तों, myself भाविन शाह, your friend, your teacher, your guide for accountancy. और आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे 11th स्टैंडर्ड के एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सब्सिडियरी बुक का कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको छोटे से छोटी थ्योरी से लेके फुल एग्जाम्पल फॉर्मेट सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कंप्लीटली क्लियर करवाने वाला हूं। तो इस पूरे सेशन को आप लोग ध्यान से देखना। अगर आप ये पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करते हो तो आपको कोई भी टेस्ट पेपर हो, कोई भी स्कूल का या बोर्ड का पेपर हो, आप इस चैप्टर में 100% कॉन्फिडेंस के साथ सभी चीजों को अटेंड कर पाओगे। तो इस चीज को अचीव करने के टारगेट के साथ हम लोग हमारा सेशन शुरू करते हैं। आप सब लोग अपने पास आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर, अगर आपके पास हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट है तो पैम्पलेट, टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक रखे। कुछ ना है तो यहाँ पे बोर्ड पे भी मैं सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फुल एनर्जी एंड फुल डेडिकेशन के आने वाले कुछ आवर्स के अंदर हम लोग बहुत ही बढ़िया सी ग्रिप इस चैप्टर के ऊपर लेने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां पे सबसे बेसिक थ्योरी के साथ शुरू करेंगे, जो कि है मीनिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। ये आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू या वीएसक्यू के एंगल से काम लग सकता है कि व्हेन देखो बेसिक चीजें समझो। हमने इससे पहले जर्नल एंट्री बनाई थी, अब सब्सिडियरी बुक आ रही है। तो जर्नल और सब्सिडियरी बुक वैसे देखने जाओ ना तो एक ही लेवल पे है। जर्नल है या सब्सिडियरी बुक है, दोनों का काम एक ही है। बट जब बिजनेस की साइज छोटी हो, बिजनेस की साइज स्मॉल हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम है, लेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है, तो ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन बुक, जिसको हम लोग कहते थे जर्नल, जो कि हम लोग आगे के सेशन में सीख चुके हैं। क्या बोला है कि व्हेन बिजनेस इज स्मॉल और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लेस, देन ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस आर रिकॉर्डेड इन वन बुक, और उस बुक को हम लोग कहते हैं जर्नल बुक। पर इसके अंदर दिक्कत क्या हो जाएगी, आप सिंपल समझो कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और आपको अकाउंटेंसी में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, ओसीएम में, बिजनेस स्टडीज में सिर्फ एक एक चैप्टर ही है, या एक एक क्वेश्चन या एक एक टॉपिक ही पढ़ना है, मतलब ट्रांजैक्शंस कम है। तो आप क्या करोगे, सर एक ही नोटबुक बनाएंगे, उसके अंदर सब लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कितना कम है। तो जब ट्रांजैक्शन कम है तो हम लोगों ने सभी चीजों को एक ही बुक में रिकॉर्ड किया, तो वो हो गई हमारी जर्नल बुक, ऐसा समझो। पर सर अकाउंटेंसी में ही 11 + 11 पार्ट 2 के 22 तो सिर्फ अकाउंट के चैप्टर्स, स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, ओसीएम, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, इतने सारे सब्जेक्ट अब एक बुक में लिखने जाओगे तो होगा क्या, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक कहां पे लिखा है, फिर वो ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक बना देते हैं, ताकि आपको आसानी रहे लिखते वक्त, फिर से रिफर करते वक्त। सिमिलरली बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सब्सिडियरी बुक्स पिक्चर में आता है कि अगर बिजनेस की साइज बड़ी है, बिजनेस इज लार्ज, जैसे आपका सिलेबस है, When number of transactions are more, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है, तो उस हमें हम लोग सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में लिखने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट बुक्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बोला, ये चीज, ये पूरी आपकी डेफिनेशन है कि व्हेन बिजनेस इज लार्ज और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मोर, then instead of recording all transaction in one book, different transactions are recorded in different books depending on their nature. नेचर के हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बुक्स में लिखेंगे, और ये जो अलग अलग बुक्स बनाएंगे उसको कहते हैं हम लोग सब्सिडियरी बुक्स। क्या बोला है सब्सिडियरी बुक का मीनिंग, व्हेन बिजनेस इज लार्ज और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मोर, देन इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन इन वन बुक, transactions are recorded in different book depending on their nature, and these books are called subsidiary books। तो 1 मार्क में VSQ में काम लग सकता है।
एंड ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, सब्सिडियरी बुक इज ऑल्सो नोन एज डे बुक। ये भी 1 मार्क में एमसीक्यू या वीएसक्यू के लिए काम लग सकता है। ब्लैंक इज द अदर नेम और सेकंड नेम ऑफ सब्सिडियरी बुक, तो डे बुक या सब्सिडियरी बुक इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक या नॉन एज विच नेम, तो इट इज नोन एज डे बुक। तो ये याद रखना, यहां से क्या याद रखना है, मीनिंग एंड सेकंड नेम ऑफ सब्सिडियरी बुक। क्लियर? चलिए, अगर आप जुड़ चुके हो, आपको अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप कंटिन्यूअस लाइव सेशन में आपके कमेंट्स देते रहना, जो भी मैं क्वेश्चन करता हूं उसके आंसर्स देते रहोगे, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट्स है और रेगुलर स्टडी रिलेटेड आपको अपडेट्स चाहिए, 11th कॉमर्स के सारी चीजों के बारे में जानते रहना है, तो हमारे 11th कॉमर्स का जो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप है विच इज ओपन फॉर ऑल, उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, अभी हम लोग आ गए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर। ये भी आपको 1 मार्क में वीएसक्यू में काम लगती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर देयर एंड विच आर दे, गिव देयर नेम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स एंड देयर नेम। तो यहां पे टोटल 8 टाइप की सब्सिडियरी बुक है, ठीक है। अभी ये 8 टाइप की सब्सिडियरी बुक्स के नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सी सब्सिडियरी बुक में कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये पूरा जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो कि इस चैप्टर के हमारे अंदर हमारे कवर होता है, ये 4 पार्ट है। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स मतलब क्रेडिट परचेस ऑफ असेट भी नहीं या कैश परचेस ऑफ गुड्स भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स कहां रिकॉर्ड होते हैं, परचेस बुक में। परचेस बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन। जब ये क्रेडिट पे परचेस किए हुए गुड्स रिटर्न किए जाता है, क्रेडिट परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स, तो वो रिकॉर्ड होते हैं परचेस रिटर्न बुक में। जबकि सेल्स है, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, तो वो रिकॉर्ड होते हैं सेल्स बुक में। और वही क्रेडिट पे सेल्स किए हुए गुड्स जब वापस आ जाते हैं, क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स है, तो बनाई जाती है सेल्स रिटर्न बुक। ये 4 सब्सिडियरी बुक अपने को इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है, ठीक है। परचेस, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स के लिए परचेस बुक, क्रेडिट परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए परचेस रिटर्न बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के लिए सेल्स बुक, एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए बनती है सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर? इसके अलावा सभी टाइप के कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, जिसके लिए बनती है कैश बुक, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल बुक बनती है, और बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड के ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए बनती है बिल्स पेएबल बुक। ये दोनों भी एक सेपरेट चैप्टर आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, ये जो पूरा एक सेपरेट ही चैप्टर है, ठीक है। और बाकी के जो भी ट्रांजैक्शन रहे जो कि ऊपर 1 to 7 में से कहीं पे भी नहीं आ रहे, वो सब आएंगे जर्नल प्रॉपर में। वो भी अपना एक अलग चैप्टर है जर्नल प्रॉपर करके, ठीक है। तो यहां पे ये मेन 4 सब्सिडियरी बुक है जो कि हमें यहां पे सीखनी है, और टोटल 8 है। ये 8 टाइप के सब्सिडियरी बुक्स, उसके नाम और उसके अंदर कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, वरना अगर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो ऐसा ही हो जाएगा, ये सब मिलके अपने को पागल बना रहे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग अच्छे से ये 8 के 8 नाम और उसके अंदर कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं उसको याद रखो, एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बोलिए, यहां तक क्लियर हुआ सबको? समझ में आ गया तो जल्दी से एक थम्स अप या अपनी प्यारी प्यारी स्माइल भेज दीजिए। ओके, दिया थम्स अप, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मेट जो है वो डिस्कस कर लेते कि फॉर्मेट किस तरह से बनेंगे, और फिर हम एग्जांपल करने वाले हैं। तो परचेस बुक, आपको मेन 4 चीजें समझनी है, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 4 में से आपको एग्जांपल आएगा। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं परचेस बुक की। तो देखो, परचेस बुक ऑफ
श्री श्री भाविंसा, टाइटल लिखना है, ये तो आपको पता ही है कि परचेस बुक का टाइटल लिखा जाता है सबसे पहले। तो ये टाइटल आएगा परचेस बुक ऑफ, फिर जो भी नाम आपको एग्जाम्पल में दिया होगा वो नाम लिखेंगे। और फिर यहां पे 5 कॉलम का टेबल बनेगा। सबसे पहला डेट का कॉलम छोटा सा आएगा, उसके बाद आता है नेम ऑफ सप्लायर। सप्लायर इसलिए क्योंकि हम जिसके भी पास से गुड्स खरीदते हैं उसको हमारा सप्लायर कहते हैं, ठीक है। तो वो नेम ऑफ सप्लायर मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन या वो पर्सन जिसके पास से हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं। देन थर्ड इनवर्ड इनवॉइस नंबर यानी कि वाउचर। इनवॉइस नंबर, जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स बिजनेस में आएंगे, इनवर्ड होंगे, उसका इनवॉइस यानी कि बिल नंबर। तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर आप यहां पे शॉर्ट में IIN ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। देन LF नंबर जो कि हमेशा ब्लैंक ही रहने वाला है, और फिफ्थ अमाउंट का कॉलम। तो ये 5 कॉलम आएंगे। कौन से 5 कॉलम आएंगे, माइंड में फिट करें। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF नंबर एंड अमाउंट रुपीस। क्लियर। अभी इसी तरह से अगर आपको एग्जांपल में परचेज रिटर्न बुक बनाने के लिए कहा है तो परचेज रिटर्न बुक, उसका टाइटल आप लिखोगे परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री श्री भाविंसा, या जो भी नाम आपको एग्जांपल में दिया होगा वो नाम हम यहां पे लिखेंगे। और यहां पर भी 5 कॉलम आएंगे, उसमें सिर्फ एक कॉलम चेंज होगा, बाकी यही पूरा फॉर्मेट रिपीट होगा। देखिए पहले डेट सेम है, देन नेम ऑफ सप्लायर सेम है, उसके बाद ये वाला जो कॉलम है ना वो चेंज होने वाला है। यहां पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर की जगह पे हो जाएगा डेबिट नोट नंबर, तीसरा कॉलम। याद रखना एमसीक्यू में भी आता है कि परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए क्या वाउचर इश्यू किया जाता है, तो डेबिट नोट। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर बैठते हैं, तो डेबिट नोट ये क्रेडिट परचेज रिटर्न के टाइम पे बनाई जाती है, वाउचर है। फिर LF नंबर सेम एंड अमाउंट रुपीस भी सेम। तो परचेज और परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ तीसरे नंबर का जो कॉलम है वो परचेज बुक में रहता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, और परचेज रिटर्न बुक में हो जाएगा डेबिट नोट नंबर। ये क्लियर हुआ लोगों को? सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई है? अच्छे से कंप्लीट फॉर्मेट माइंड में स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ये फॉर्मेट क्लियर हो गए तो बिल्कुल इसी तरह से अब हम बनाएंगे सेल्स और सेल्स रिटर्न के फॉर्मेट। इसको आप अच्छे से समझ लो, ये आप अभी नहीं लिखोगे तो चलेगा, समझ लो अच्छे से। एग्जांपल लिखने हैं, चलिए। तो सेल्स बुक में भी सबसे पहले तो भाई टाइटल देंगे, तो सेल्स बुक ऑफ श्री श्री भाविंसा। नाम आपको एग्जाम्पल में जो दिए हैं वो लिखने के कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। जिसके अंदर यहां पे सबसे पहले आएगा कॉलम डेट का, फिर ये चेंज हो रहा है नेम ऑफ कस्टमर। परचेस कर रहे थे तो वो सप्लायर था जिसके पास से अपन लोग खरीदते हैं, जबकि सेल्स में तो क्या होगा, हमने बेचा होगा। तो हमने जिसको गुड्स बेचा वो अपने कस्टमर हो गए, ग्राहक हो गए, तो यहां पे नेम ऑफ कस्टमर आएगा। जब गुड्स सेल कर रहे तो गुड्स बिजनेस में से जाएगा, आउट होगा। जब गुड्स खरीदा था तो इनवर्ड हो रहा था, आ रहा था, तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर। अब यहां से गुड्स जा रहा है, गुड्स गोज आउट, आउट तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर आएगा। तो यहां पे थर्ड रहेगा अपना आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। देन ये तो दोनों सेम रहेगा, लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट रुपीस। तो फिर से एक बार फॉर्मेट को याद कर लो, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF नंबर एंड अमाउंट रुपीस। क्लियर हुआ सबको? उसी तरह से यहां पे सेल्स रिटर्न बुक सिर्फ एक कॉलम में चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहने वाला है। देखिए डेट एज इट इज, नेम ऑफ कस्टमर एज इट इज, सिर्फ ये वाली चीज सेम हो रही, अलग हो रही है। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर की जगह पे यहां पे हो जाएगा क्रेडिट नोट नंबर, ये ध्यान रखना। और यहां से भी एमसीक्यू के लिए याद रखना कि क्रेडिट नोट इश्यूड फॉर सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। क्रेडिट नोट क्यों होती है? सेल्स रिटर्न के लिए, ठीक है। बाकी के दो तो सेम है, LF नंबर एंड अमाउंट रुपीस। तो
फॉर्मेट को एक बार अच्छे से फिट कर लेते हैं माइंड में। सेल्स बुक के लिए क्या रहेगा? डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, अमाउंट एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीस। सिमिलरली सेल्स रिटर्न के लिए क्या हो जाएगा? डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट नंबर हो जाएगा, बस क्रेडिट नोट नंबर ये चेंज हो रहा है, एलएफ नंबर एंड अमाउंट रुपीस। ये यहां पे हमारा कंप्लीट हुआ फॉर्मेट। अब इसके साथ देखो परचेस और परचेस रिटर्न में क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, पर कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस आपको देंगे एग्जांपल में जो कि परचेस, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स या क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स या क्रेडिट परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न में नहीं आता होगा, तो उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करना है परचेस बुक या सेल्स बुक के अंदर, उसको हमें सेपरेटली नीचे नोट लिख के बताना पड़ेगा कि भाई ये ट्रांजैक्शन सो एंड सो रीजन की वजह से रिकॉर्ड नहीं होगा। तो वो कौन से ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जो कि परचेस या सेल्स रिटर्न या सेल्स या परचेस रिटर्न में नहीं रिकॉर्ड होंगे? तो ये लिस्ट याद रखो, इसमें से कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस आपको कंफर्म देखने को मिलेंगे एग्जांपल में। कैश परचेस या कैश सेल्स ऑफ गुड्स, देखो गुड्स है पर कैश परचेस या सेल्स है, वो तो भाई कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, कैश ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। परचेस या सेल्स ऑफ असेट, अभी कैश परचेस या कैश सेल्स ऑफ असेट है तो वो कैश बुक में जाएगा, पर क्रेडिट परचेस या क्रेडिट सेल्स ऑफ असेट है तो वो जाएगा जर्नल प्रॉपर में। मतलब के कहने की बात है सब्सिडियरी बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक में नहीं आएगा। ऑल टाइप ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन भी परचेस बुक या परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न में नहीं आएंगे क्योंकि ये कैश बुक में जाएंगे। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुए जैसे कि ऑर्डर प्लेस किया या मीटिंग अरेंज किया ऐसा कुछ, तो भैया ये तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये 4 कैटेगरी आप याद रखोगे जो कि आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगी। क्या? कैश परचेज या सेल्स ऑफ गुड्स, कैश या क्रेडिट, परचेज या सेल्स ऑफ असेट, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, परचेज बुक या सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। और जब हम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक या सेल्स बुक के अंदर, तो याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाली ही अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। और यहां पे एक नोट याद रखना, एक इंपॉर्टेंट नोट मैं बताने जा रहा हूं जहां पे बुक के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे, हालांकि इसका दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रीटमेंट की, पर no expenses paid will be recorded in purchase और सेल्स बुक। इसका मतलब क्या कि आपको ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एक्सपेंस की बात की है, खरीदते वक्त कैरेज का कोई चार्ज पे किया है या लेबर का कोई चार्ज पे किया है, तो वो ऐड नहीं करना है। ये एक चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ये स्पेशल नोट है, इसको याद रखना। ये कंफर्म करवा दिया है कि यहां पे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड, जो नॉर्मल सब्सिडियरी बुक होती है ना उसमें नहीं रिकॉर्ड होंगे। हाँ, हम एक्सपेंस के कॉलम वाली सब्सिडियरी बुक समझेंगे, उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस के कॉलम वाली सब्सिडियरी बुक्स में हम कोई एक्सपेंसेस होंगे तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, पर उसके अलावा सिंपल सब्सिडियरी बुक है एक ही कॉलम वाली, तो उसके अंदर हम एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक चीज को आप लोग ध्यान रखना। और ये भी एक नोट काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जांपल में दे सकते हैं। इफ ट्रांजैक्शन इज हाफ, हाफ मतलब पार्टली, हो, हाफ का मतलब एग्जैक्ट हाफ ऐसा नहीं है, पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट फॉर परचेस और सेल्स ऑफ गुड्स, तो उस सिचुएशन में वी हैव टू एज्यूम फुल ट्रांजैक्शन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। भले कुछ पार्ट कैश में पे कर दिया है तो भी हम लोग पूरे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट समझ के ही परचेस बुक या सेल्स बुक में लिखेंगे, और जितना कैश वाला पार्ट होगा फिर वो कैश बुक में भी लिखा जाता है। पर परचेस बुक या सेल्स बुक में सिर्फ जो पैसा नहीं आया उतना पार्ट नहीं, पूरा ट्रांजैक्शन क्रेडिट समझ के रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक बी वाला पॉइंट जिसके साथ मैंने ये स्पेशल नोट कही वो, और ये सी वाला पॉइंट, ये आप लोगों को अच्छे से अपने छोटे से, थोड़े इनएक्टिव हो तो इनएक्टिव दिमाग में भी
फिट करना पड़ेगा भाई, वरना मार्क्स जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीजों को आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए यहां तक चीजें समझ में आई। फॉर्मेट्स, कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स समझ में आ गया है तो जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए, जल्दी से, या स्माइल भेज दीजिए, जल्दी जल्दी से। यस 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 यस। चलिए तो फिर अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल की शुरुआत करने जा रहे हैं, और मैं आपको अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल करवाने वाला हूं। इट विल टेक टाइम। 4 एग्जाम्पल हम लोग कम से कम करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी के। हाँ, मैं आपको परचेज बुक का और परचेज रिटर्न बुक का ऐसे सेपरेटली नहीं करवाऊंगा, एक ही एग्जाम्पल में परचेज रिटर्न करवाऊंगा, फिर सेल्स रिटर्न का करवाऊंगा जो कि नॉर्मल होंगे। उसके बाद एक और परचेज रिटर्न के करेंगे जो कि कॉलमनर होंगे, जिसके अंदर हम लोग गुड्स, अलग अलग टाइप के गुड्स के कॉलम का एग्जांपल सॉल्व करेंगे, और फिर अलग अलग एक्सपेंस के टाइप की उसमें मैं सेल्स बुक करवाऊंगा। अभी देखो, एक चीज हम करेंगे तो उसके जैसी दूसरी चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, या आप चाहो तो पैम्पलेट से या टेक्स्ट बुक से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहां पे एक बेस्ट एग्जांपल कवर कर लूंगा। अब वही सारी चीजें हमने परचेस में किया है तो वो सेल्स में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, या सेल्स में जो एक्सपेंस वाले कॉलम काम करेंगे सेम वैसे ही परचेस में भी हो सकता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। चलिए, ये एग्जांपल हमारा काफी फेमस एग्जांपल है, वही करते हैं। गुजरात ट्रेडर्स बुक में देखो, परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ गुजरात ट्रेडर्स, ये हम लोग करने वाले हैं। और यहां पे हमको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए हैं, तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में 2 टेबल ड्रॉ कर दीजिए। एक परचेस बुक का, इस तरह से टाइटल देके, परचेस बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, ये शॉर्ट में लिख दोगे इस तरह से आप, IIN, LF नंबर, अमाउंट रुपीस, 7-8 लाइन का बनाओगे। और उसके नीचे ही बना दो परचेज रिटर्न बुक ऑफ गुजरात ट्रेडर्स, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF नंबर, अमाउंट रुपीस। चलिए जल्दी से इस तरह से आप लोग अपनी बुक के अंदर टेबल ड्रॉ कर दीजिए। परचेज रिटर्न 3-4 पेज की बहुत है। डन। चलिए अभी अपन लोग यहां पे एग्जाम्पल की, आप चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ड्रॉ कर दीजिए। चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल की शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहा है, गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹1 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट है तो सीधा माइनस कर देना है, क्योंकि वो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता है। फ्रॉम पंजाब स्टोर्स, देखो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब स्टोर्स दे दिया है, और ये गुड्स ही परचेस की है तो ये क्रेडिट परचेस होगा। तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे परचेस बुक में। तो परचेस बुक में यहां पे ऊपर एक बार आप कॉमन लिख दोगे जनवरी 2018, तो फिर बार बार नीचे आपको डेट लिखने की जरूरत ना पड़े, और हर एक ट्रांजैक्शन के साथ आप डेट लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला परचेज किया है फर्स्ट डेट का ही, तो डेट के कॉलम में 1, किसके पास से खरीदा है हमने, सप्लायर कौन है हमारे, पंजाब स्टोर्स, तो यहां पे हम लिखेंगे पंजाब स्टोर्स अकाउंट। यहां पे आगे टू बाय ऐसा कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ नाम लगाना है। कोई बिल नंबर नहीं दिया है तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर नहीं आएगा। और अमाउंट कितनी, 1 लाख के गुड्स, 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देखिए, आप अपने कैलकुलेटर पे करोगे और यहां पे कैलकुलेटर पे भी देखोगे, 1 लाख माइनस देखिए, माइनस की साइन में प्रेस कर रहा हूं, देखिए 5%। तो आपके कैलकुलेटर पे आपको कितनी अमाउंट दिखेगी, 95,000। 1 लाख
-5% का बटन प्रेस करोगे तो 95,000 ये अमाउंट के कॉलम में हम लोग लिख देंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेस ₹60,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ फ्रॉम महाराष्ट्र स्टोर्स। महाराष्ट्र स्टोर्स के पास से 1 मंथ की क्रेडिट पे ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% एंड बिल नंबर 330 यानी कि इनवॉइस नंबर दे दिया। तो डेट के कॉलम में यहां पे हम लिख देंगे 3 महाराष्ट्र स्टोर्स अकाउंट। और देखो यहां पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर दिया है 330, तो यहां पे इनवर्ड इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 330 और अमाउंट कितनी आएगी जल्दी से 60,000 में से 10% माइनस करोगे तो 60,000 माइनस 10% तो अमाउंट कितनी 54,000। तो यहां पे 54,000 ये अमाउंट कैसे आई ये जानना है तो मैं यहां पे वर्किंग दिखा देता हूं, हालांकि सिंपल सा है। 60,000 माइनस 10%, ठीक है, बिल्कुल सही 54K एग्जैक्टली। उसके बाद फिर से देखिए 10th डेट, गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेस्ड फ्रॉम केरला स्टोर्स ऑन क्रेडिट। देखिए 50% अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, 50% अमाउंट इमीडिएटली पे कर दी तो सर ये आधा कैश हुआ और आधा क्रेडिट हुआ तो वो क्रेडिट वाला पार्ट ही लिखेंगे ना? नहीं दोस्त, यहां पे मैंने आपको क्या नोट याद करवाई है, देखो सी वाली नोट याद करो कि इवन इफ ट्रांजैक्शन इज पार्टली कैश एंड पार्टली क्रेडिट वी विल एज्यूम फुल ट्रांजैक्शन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ऐसा ही एज्यूम करके हम लोग लिख देंगे। तो यहां पे परचेस बुक में 10th डेट में लिखेंगे केरला स्टोर्स अकाउंट, ठीक है, और अमाउंट कितनी है 50,000 पूरी, कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं होगा, है ही नहीं डिस्काउंट इसलिए, और 50% जो अमाउंट है वो तो कर दी ही नहीं है। उसके बाद 17th डेट वाला देखे, 1/3 गुड्स इज रिटर्न टू महाराष्ट्र स्टोर्स अलॉन्ग विथ डेबिट नोट नंबर 43 इज सेंट, बिल नंबर दे दिया। 1/3 रिटर्न किए महाराष्ट्र स्टोर्स को, महाराष्ट्र स्टोर्स जिसके पास से ओरिजिनली हमने खरीदे थे ये वाले, तो अब इसी को हम लोग 17th डेट को रिटर्न कर रहे हैं। आपको ये ऊपर से नीचे मैंने एरो किया ऐसा नहीं करना है, ये तो समझाने के लिए मैंने किया। तो अगेन महाराष्ट्र स्टोर्स को ही वापस कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र स्टोर्स अकाउंट और बिल नंबर दिया है 43 नंबर की डेबिट नोट नंबर है, तो यहां पे डेबिट नोट नंबर वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे 43 और अमाउंट कैसे आएगी तो इसके 1/3, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेटर पे देख लीजिए 54,000 का गुड्स हमने खरीदा था, उसके 1/3 मतलब इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 3 करो आप लोग कैलकुलेटर पे, तो अमाउंट कितनी आएगी 18,000 रुपए। देखिए आपके सामने मैं कर रहा हूं, तो ये 18,000 रुपए, ठीक है। अगर वर्किंग में देखना है तो यहां पे मैं वर्किंग लिख के समझा देता हूं आपको, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, सिंपल सा है। 54,000 इंटू 1/3 करके आया, डन। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आ रही है 21 को इंपॉर्टेंट टिक करना, गुड्स परचेस्ड ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम राजस्थान स्टोर्स। देखिए परचेस किया 40,000 का राजस्थान स्टोर्स के पास से, राजस्थान स्टोर्स हैड सेंट इनवॉइस नंबर 160 आफ्टर एडिंग 5% GST एंड 400 लेबर। जो लेबर का चार्ज हम लोग पे कर रहे हैं वो GST का चार्ज वो अपने को यहां पे ऐड नहीं करने हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। ये एक नया पॉइंट आपको कंसीडर करना है, ध्यान रखना है। तो यहां पे जो लेबर चार्जेस हम पे करने वाले हैं ये अपने में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कल मींस लास्ट वाले सेशन में हमने जो परचेस वाली एंट्री भी देखी थी, जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या होता था कि जो GST है वो अमाउंट अलग हो जाती है,
एक्सपेंस है वो अमाउंट अलग हो जाती है। तो यहां पे 21 डेट में ध्यान से देखना, ये चीज आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करना, 40,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट से है। किसके पास से? फ्रॉम केरला स्टोर्स। तो सॉरी, केरला स्टोर्स नहीं है, फ्रॉम राजस्थान स्टोर्स। तो यहां पे राजस्थान स्टोर्स अकाउंट, बिल नंबर हमने भेजा है, कौन सा नंबर का बिल भेजा है? 160, उसको उसने भेजा है, अपने को मिला है। अमाउंट के लिए ध्यान रखना, 40,000 के गुड्स 10% डिस्काउंट पे है। तो 40,000 माइनस 10% मतलब 36,000, उससे हम लोग यहां पे लिखेंगे सर वो 5% जीएसटी की अमाउंट भी है, लेबर के भी 400 रुपए है। तो यहां पे क्या होगा, वैसे टेक्निकली तो प्योरली लेबर ये यहां पे रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। लेबर अलग से एक्सपेंस में कंसीडर होता है, जीएसटी अलग से एक्सपेंस में कंसीडर होता है। तो जीएसटी एंड लेबर चार्जेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट डालेंगे। कोई बार कोई लोग जीएसटी को ऐड भी कर देते हैं, ठीक है, वो भी चलेगा, दोनों एक्सपेंस को ऐड कर देते हो, ठीक है। बट फंडामेंटली अगर हम बुक को फॉलो करते हैं तो यहां पे अपने को ये एक्सपेंस अलग रखने होंगे, मतलब यहां पे रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो जो दो टेबल आपने ड्रॉ किए है ना, परचेस बुक और परचेस रिटर्न बुक, उसके नीचे टाइटल दो दोगे, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड। और उसमें ये 21 डेट में से 21 डेट के ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, जनवरी 2018, जिसमें जीएसटी एंड लेबर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेस बुक, परचेस बुक में वो रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। सर कहां पे रिकॉर्ड होंगे? जर्नल प्रॉपर में जाते, फंडामेंटली स्पीकिंग, वो जर्नल प्रॉपर वाले चैप्टर के ऊपर हम आएंगे। जून है तो जून मंथ जो भी है, देखो कुछ में जून दिया है पुरानी बुक में, नई बुक में जनवरी दिया है, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बुक में आपके पैम्पलेट में आपको जो दिया है वो आप लोग फॉलो करोगे। चलिए ये 21 नंबर को इंपॉर्टेंट टिक कर दीजिएगा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ठीक है। इसके बाद 25th, गुड्स परचेस्ड ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टोर्स, क्रेडिट पीरियड इज ऑफ 2 मंथ, ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, बिल नंबर 380। तो ये तो भाई बहुत सिंपल हो गया, उत्तर प्रदेश स्टोर्स के पास से खरीदा है। तो यहां पे 25th डेट, उत्तर प्रदेश स्टोर्स अकाउंट, 50,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 50,000 माइनस 10% करोगे, 50,000 माइनस 10%, तो अमाउंट क्या आएगी? 45,000। तो यहां पे 45,000 और बिल नंबर अपने को दिया है 380। नहीं हिमाद्री चलेगा, आप जो बोल रहे हो ऐसा करते हो तो भी चलेगा, बट बुक की रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे तो एक्सपेंस को ऐड नहीं करना है ट्रांजैक्शन नंबर 21 के लिए। चलो बिल नंबर 380, तो यहां पे हम लिख देंगे बिल नंबर 380। उसके बाद 29th डेट वाला, आउट ऑफ टोटल गुड्स परचेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टोर्स 30% गुड्स इज रिटर्न, 30% गुड्स रिटर्न कर दिए गए, अलॉन्ग विद द डेबिट नोट नंबर 44 इज साइंड। तो हमने गुड्स रिटर्न किए, तो परचेज रिटर्न में 29th डेट, उत्तर प्रदेश स्टोर्स अकाउंट, इसके 30% है, तो 45,000 के गुड्स के 30%। तो यहां पे देखिए हमें 30% अमाउंट चाहिए, तो 45,000 इंटू, यहां पे माइनस मत कर देना, ये डिस्काउंट नहीं है,
हमको 30% रिटर्न किया तो वो अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए इनटू 30%, तो 13,500, ठीक है, 45,000 इंटू 30% करने से आई अमाउंट। और इसके साथ हमने बिल नंबर भेजा है डेबिट नोट नंबर 44, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो। ये 21 वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ही, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो 29 नंबर को। उसके बाद 30 नंबर का देखो, an order of goods purchased of 80,000 at 10% trade discount is placed to मध्य प्रदेश स्टोर्स। देखो ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेस किया तो भाई ये तो अपने लिए नॉन इकोनॉमिक हो गया, तो ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो यहां पे ये लिस्ट में हम लोग लिख देंगे 30th डेट, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। आपको इस तरह से बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधा नंबर देके बाजू में लिख दो रीजन कि भाई 30th डेट इज इक्वल टू नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। आपको इस तरह से टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। एंड द लास्ट वन, जिसमें क्या बोला है, गुड्स ऑफ 30,000 परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन कैश। ये इंपॉर्टेंट है, कैश पे खरीदा है, हरियाणा स्टोर्स के पास है, तो भाई ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं। यहां पे सब लोग जनवरी मंथ ही रखना, जून मत रखना, क्योंकि 31st डेट दी है तो जून महीने में 31st डेट होती ही नहीं है, तो ये जनवरी मंथ होगा। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो यहां पे अपन लोग लिख देंगे 31 डेट कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर? तो यहां पे भाई अपने सारे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई। अब अपने को क्या करना है, परचेस बुक का और परचेस रिटर्न बुक का टोटल कर देना है। तो यहां पे कैलकुलेटर आप सब लोग ले लोगे और कैलकुलेटर पे देखिए, परचेस बुक का पहले मैं टोटल कर रहा हूं, आप लोग अपने कैलकुलेटर पे करोगे 95,000 प्लस 54,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 प्लस 45,000, तो मतलब कितना हो गया टोटल 2,80,000। जल्दी से आप लोग मुझे टोटल बताइएगा, आगे वाले का भी, परचेज रिटर्न का भी। 2,80,000, नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन और यहां पे लिख देंगे टोटल क्रेडिट परचेज। और जल्दी से परचेज रिटर्न बुक का टोटल क्या होगा ये मुझे बताइए। बिल्कुल सही, देख लीजिए मैं यहां पे भी लिख रहा हूं, तो 18,000 प्लस 13,500, तो टोटल कितना हो जाएगा 31,500। 31,500। तो यहां पे अपना ये पूरा एग्जाम्पल संपला, खत्म हुआ, पूरा हुआ, ओवर हुआ। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी तो एक ही हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो सेल्स बुक वाला और फिर कॉलमनर वाला भी करवाने वाला हूं, ठीक है? तो एंड तक अपनी सांसें, अपनी जान बचा के रखना। चलिए, आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सेल्स का एग्जाम्पल करने वाले हैं, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक का। पर इससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो साथ स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारे 11th कॉमर्स का जो स्टडी ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, अभी अपन लोग बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की, सेकंड कैटेगरी की, जो कि है अपना सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक। सभी टाइप की मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं, सभी चीजें कवर होने वाली है इसमें। चलिए, ये भी अपना फेमस है, प्रिपेयर सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ प्रतिभा फर्नीचर मार्ट। अब ये फर्नीचर मार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्नीचर उसके लिए गुड्स होता है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर याद करो तो उसके अंदर गुड्स की डेफिनेशन आई थी, आइटम्स और थिंग्स इन विच
ट्रेडर डील्स या ट्रेड्स यानी कि बाय सेल करता रहता है, उस चीज को उसके लिए गुड्स कहते हैं। तो फर्नीचर मार्ट है तो ऑब्वियसली वो फर्नीचर को ही खरीदने और बेचने का काम करेगा, तो यहां पे फर्नीचर उसके लिए असेट नहीं होगी, फर्नीचर उसके लिए गुड्स होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, टेबल ड्रॉ करेंगे टाइटल देके। तो यहां पे प्रतिभा फर्नीचर मार्ट का टाइटल देके सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक का टेबल ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से, जो ऑलरेडी मैंने सिखाया। टाइटल दे दीजिए सेल्स बुक ऑफ प्रतिभा फर्नीचर स्मार्ट, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज, और उसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक जिसमें डेट, नेम ऑफ कस्टमर, सीएनएन क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ नंबर एंड अमाउंट रुपीज। इस तरह से टेबल को ड्रॉ कर दीजिए। जल्दी से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्विकली ड्रॉ द टेबल्स। और अपने सारे दोस्तों को लिंक शेयर कर दो, जल्दी से उनको सजेस्ट करो कि ज्वाइन कर ले भाई। चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं और रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 10% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू राजेश, ही पेड हाफ द अमाउंट। हाफ अमाउंट पे की है, पर अपने को तो हाफ अमाउंट भी हो तो भी फुल ट्रांजैक्शन ही क्रेडिट समझने का। तो यहां पे सर 10,000 माइनस 10% कर देंगे ना, तो अमाउंट कितनी आएगी बताइए चैट में, बोलिए। तुम्हारी बूट काड़ी ने मोजो मारी छुट्टो। ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट माइनस होता है क्या, याद करो डिस्काउंट वाले कॉलम को। कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होते हैं। यहां पे ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा, कैलकुलेट ही नहीं होगा। ये आपको पागल बनाने के लिए दिया है, बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ताकि सब स्टूडेंट जल्दबाजी में 9,000 लिख दे और बाबा जी का थुल्लू मिले फिर उनको। ठीक है, तो ऐसी गलती मत करना, फिर से ऐसी गलती की ना तो जो तुमको गंदी गाली आती है ना वो मैंने तुमको दी, ऐसा समझ लेने का। यहाँ पे 10,000 रुपीज ही कवर होंगे। तो यहां पे पहली डेट, मंथ कौन सा है, तो मंथ कोई नहीं, सितंबर 2018। पहली डेट राजेश फर्नीचर मार्ट, तो लिखेंगे राजेश फर्नीचर मार्ट अकाउंट। कोई बिल नंबर तो है नहीं, तो सीधा 10,000 रुपए लिख देंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। उसके बाद सेकंड वाला यानी कि 5th डेट का ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹8,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट सोल्ड टू पुष्पा। क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ का, बिल नंबर दिया 130, एडिंग 100 लेबर चार्जेस। देखो भाई लेबर चार्जेस आपको दिए हैं, बट ये अभी हमने आगे समझा था कि एक्सपेंस की अमाउंट जो होगी उसको अपन लोग ऐड नहीं करेंगे। तो यहां पे सिंपली 8,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे और उसमें से 5% कैश डिस्काउंट भी माइनस कर देंगे ना। अब आपकी स्कीम समझ में आ गई है सर। अब हम फिर से वो नहीं बनेंगे जो आप हमको बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये कैश डिस्काउंट है सर, तो वो कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही कैलकुलेट होगा और रिकॉर्ड होगा। तो यहां पे 5th डेट सेल्स में किसको सेल्स किया है हमने, पुष्पा को, तो पुष्पा अकाउंट, बिल नंबर दिया है 130, तो यहां पे बिल नंबर वाले में लिख देंगे 130, और अमाउंट देखना 8,000 माइनस 10%। ठीक है, तो 8,000 माइनस 10%, 5% को इग्नोर कर देना है।
-10%, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 7200। तो यहां पे हम लोग अमाउंट लिखेंगे 7200। कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट नहीं होगा और ये जो लेबर चार्जेस है ना वो भी रिकॉर्ड नहीं होंगे तस्नीम, लेबर चार्जेस भी रिकॉर्ड नहीं होंगे। जैसा मैंने कहा कि हम लोग बुक को फॉलो करेंगे तो एक्सपेंसेस जो है वो अंडर कवर नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पे सिर्फ 7200 जो 100 है उसके लिए हम लोग यहां पे नोट लिख देंगे, लेबर चार्जेस क्लियर तस्लीम, सॉरी तस्नीम, समझ में आ गया? अगर किसी ने कर भी दिया है तो वैसे तो वो सही है पर हम लोग बुक को फॉलो करने वाले इसलिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो यहां पे कैश डिस्काउंट तो कैलकुलेट नहीं करना है सर, पर ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करके लिख देंगे ना। तो 4000 माइनस 10% करके 3600 से लिख दोगे अमाउंट। डन सब लोग? जो गंदी गाली आती है वो दी, जिसने भी ये सोचा कि हाँ सर लिख देंगे। तो देखो भाई साहब ये 12th नंबर का ट्रांजैक्शन जो है दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी आपको कोई नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है क्या? नेम ऑफ पर्सन ना हो तो वो तो कैश ट्रांजैक्शन होता है, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहां पे 12th डेट में यहां पे नीचे एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिख देंगे कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना ये कैश बुक में रिकॉर्ड होता है क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। यहां पर तो सिर्फ ऐसा लिखना है कि कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। उसके बाद 15th, गुड्स ऑफ ₹5000 इज रिटर्न बाय राजेश फर्नीचर मार्ट। अमाउंट ही डायरेक्टली दे दी, 5000 का रिटर्न किया और क्रेडिट नोट नंबर दे दिया 16। तो मतलब ये तो अपने लिए बर्फ का गोला, मतलब बहुत अच्छी बात है। 15 डेट सेल्स रिटर्न, यहां पे हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न में राजेश फर्नीचर मार्ट अकाउंट 16। तो यहां पे अपन लिख देंगे 16, 16 और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट 5000। डन। उसके बाद 20 नंबर का, एन ओल्ड मशीन सोल्ड टू मंजू ऑन क्रेडिट फॉर 3000। देखो क्रेडिट पे बेचा है, ठीक है, इन क्रेडिट पीरियड 1 मंथ है तो ऑब्वियसली मंजू को सेल किया है तो लिख देंगे सेल्स बुक में 20 डेट पे लिख देंगे ना। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से लिख दो, जल्दी जल्दी से लिख दोगे? लिखा ना तो बूट काढ़ी मोजो मारी सुट्टो। कैम क्या बोला है? मशीन सोल्ड, मशीन, मशीन अपने लिए असेट है और असेट के ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में नहीं आते हैं। तो यहां पे ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड वाले लिस्ट में लिखेंगे असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। तो कहां पे रिकॉर्ड होगा ये बताओ तो जरा नॉलेज के लिए। क्रेडिट सेल्स ऑफ असेट कहां पे रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में। आगे आएगा जर्नल प्रॉपर में ये रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन। चलिए उसके बाद 22 डेट, गुड्स सोल्ड ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरीश। इनवॉइस नंबर 136 इज सेंट बाय एडिंग 5% जीएसटी एंड ₹200 लेबर। तो इसको तो भूल जाओ, आगे भी प्रैक्टिस कर दी है, इसको हटाओ। बोल
खत्म, गया, गुड बाय, टाटा। ठीक है, तो यहां पे तो सिंपली अपने को 30,000 के गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ सेल करना है। तो 22 सेल्स बुक में हरनीस नंबर दिया है 136 का बिल। अमाउंट कैसे आएगी, तो 30,000 के 5%, तो देखिए कैलकुलेटर पे 30,000 माइनस 5%, तो 28,500 से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 28,500 से। उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 टू नीता ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एट 10%। पर कैश डिस्काउंट तो यहां पे कुछ काम का ही नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि क्रेडिट पे दिया है, क्रेडिट पे सेल किया है, तो डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आपको फुस नहीं हो जाना है। ठीक है, खुश हो जाना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता है आपको, सारी चीजें हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो यहां पे 23 डेट सेल्स बुक में किसको बेचा है अपने, नीता को, नीता अंबानी, नीता अकाउंट, कोई बिल नंबर तो दिया नहीं है, तो सीधा 20,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो 18,000 रुपए आएंगे। फिर भी मैं बता देता हूं, कैलकुलेटर पे देख के लो। 20,000 माइनस 10%, तो 18,000 से रिकॉर्ड होगा। क्लियर। एंड द लास्ट वन, जिसमें क्या बोला है, ऑर्डर, देखो ऑर्डर यहीं से पिक्चर क्लियर हो जाता है। एन ऑर्डर फॉर गुड्स ऑफ ₹15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। अभी नीता को कुछ मिला तो मुकेश भाई अपने पीछे थोड़े रह जाएंगे, तू जहां जहां रहेगा मुकेश साथ रहेगा। तो यहां पे मुकेश आ रहा है, पर उसने तो सिर्फ ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर दिया तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो वो तो भैया रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यहां पे लिस्ट में हम लोग लिख देंगे, ऐड कर देंगे कि कैश भाई नॉन इकोनॉमिक हो आप, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर। तो यहां पे अपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए हैं। तो अब फाइनल स्टेज का काम क्या होता है, टोटल कर देने का सर। तो इसका टोटल करके यहां पे हम लिखेंगे टोटल क्रेडिट सेल्स। जल्दी से सेल्स का टोटल करें और मुझे अमाउंट बताए, मैं करूं उससे पहले अमाउंट मिल जानी चाहिए मुझे। देखो स्मार्ट बॉय सेल्स रिटर्न का बोल दिया, मतलब क्या, बहुत कमीने स्टूडेंट्स हो, लगता है आपके टीचर पे गए हो। 28,500 प्लस 18,000, $63,700। और सेल्स बुक का भी करने की मेहनत, सेल्स रिटर्न बुक का भी करने की मेहनत करनी है तो कर दो, बुद्धि तेज है, बड़े हरामी हो बेटा। ठीक है, तो यहां पे अपना ये वाला एग्जांपल भी खत्म हुआ। चलिए जल्दी से रिफर कर लीजिए, इसका कुछ बाकी है तो टोटल बोटल कंप्लीट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग एक नए फेज में एंट्री लेने वाले हैं, जिसके लिए आपका दिमाग, आपके कान और बाकी जो कुछ भी है वो ओपन रखना है। तो ओपन रख के सुनोगे, समझोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनको 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, FY, SY, TY, CS, CS के कोई भी लेवल के लिए एक्सेलेंट एजुकेशन कहीं से भी अवेल करना है तो सास इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। अगर क्लासरूम में आके पढ़ना चाहते हो तो क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम है, जिसमें आप हमारे क्लासेस पे आके, वाघोडिया रोड पे है, कारेली बाग पे है,
क्लासरूम पे आके हमारे टीचर्स के साथ लाइव पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा है साहस ई क्लासेस, जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के साथ साथ ही आप ऑनलाइन एजुकेशन लोगे और उसी फीलिंग के साथ जैसे कि आप हमारे डिजिटल क्लासरूम में प्रेजेंट हो। और स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट सास स्मार्ट स्टडीज ऐप, तीनों ही ऑप्शन में लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिलता है। और पहले या दूसरे ऑप्शन में जाने वाले स्टूडेंट्स को तो सास स्मार्ट स्टडीज ऐप का एक्सेस टोटली फ्री मिलता है। तो आप आपके कोई भी फ्रेंड्स है, बाहर के हैं, रिलेटिव्स है, सब इसका एडवांटेज ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कॉलमनर परचेस बुक। कॉलमनर परचेस बुक में हम लोग अलग अलग गुड्स की बात करने वाले हैं। अभी तक सिर्फ ऐसे एग्जांपल्स हमने देखे कि जिसमें सिर्फ गुड्स आते हैं, मतलब एक ही गुड्स एक कॉमन है। अब यहां पे ऐसा होगा कि गुड्स एक नहीं, 2, 3, 4 अलग अलग कैटेगरी के गुड्स दिए होंगे और अपने को ये अलग अलग गुड्स के लिए भी टेबल बनाने होंगे। तो प्रोसेस सेम रहने वाला है, सिर्फ अमाउंट के कॉलम थोड़े बढ़ने वाले हैं। बाकी अभी हमने जो परचेस बुक का पढ़ाई किया है बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, कुछ नया नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के लिए एक ही कॉलम बनता था, इसकी जगह पे अब अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग कॉलम बनेंगे और फिर सबके लिए टोटल का भी कॉलम बनेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनर परचेस बुक। देखो क्या बनाना है, बोल दिया कॉलमनर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ श्रीजी फर्नीचर मार्ट। और श्रीजी फर्नीचर मार्ट डील्स इन परचेस एंड सेल्स ऑफ, ये गुड्स के नाम दिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किस किस चीजों में? टेबल, चेयर्स एंड कपबोर्ड्स। 3 गुड्स है जिसके अंदर वो डील करते हैं। टेबल, बहुत ध्यान रखना, टाइम जाएगा अपना, पर बहुत अच्छे से समझ लेना है। कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में फिट हो गया तो बहुत इजी लगेगा। टेबल, चेयर एंड कपबोर्ड्स, 3 अलग अलग गुड्स दिए हैं और यहां पे आपको आगे के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना, उसमें ये तीनों अलग अलग गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए आपको अलग अलग गुड्स के लिए अलग अलग अमाउंट के कॉलम बनाने होंगे। ये चीज डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे परचेस बुक है और 3 अलग अलग कैटेगरी के गुड्स के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल ड्रॉ करेंगे। पूरा टेबल भी मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि सर टेबल ड्रॉ करने में समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो काम क्या होता है, अपने को टाइटल देना होता है। तो टाइटल श्रीजी फर्नीचर मार्ट, तो यहां पे हम लिखेंगे कॉलमनर परचेस बुक ऑफ श्रीजी फर्नीचर मार्ट। इस तरह से टाइटल देंगे, फिर स्केल और पेंसिल ले लेंगे और कॉलम जो आपने पढ़े वही, सिर्फ अमाउंट के कॉलम में आपको गुड्स ऐड करने होंगे। नंबर ऑफ गुड्स जो दिए हैं 3, उसके लिए 3 कॉलम आएंगे एक्स्ट्रा। तो देखिए, सबसे पहले डेट, ये तो बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, जिसके पास से हमने गुड्स खरीदे हैं उनके नाम अपने को लिखने होंगे। फिर गुड्स खरीदते हैं तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर, जिसके अंदर कुछ चीजें लिखने के आएगी। एलएफ नंबर में तो कुछ नहीं आता है, तो वो तो बहुत छोटा। और फिर अब ध्यान रखना, अमाउंट के लिए आपको क्या करना होगा, 3 अलग अलग गुड्स दिए यहां पे, टेबल्स, चेयर्स एंड कपबोर्ड्स। तो ये 3 के लिए अलग अलग टेबल बनाओगे। टेबल, चेयर, कपबोर्ड और फिर टोटल। तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो अभी तक के टेबल से अलग ये चीज है कि ये बीच में 3 जो अलग अलग गुड्स दिए हैं ना, उनका कॉलम ऐड हो गया। अभी तक नहीं था, अभी तक क्या था, एलएफ नंबर और सीधा उसके बाद टोटल अमाउंट आ जाती थी। जबकि यहां पे बीच में जितने भी, अब यहां पे टेबल, चेयर
या कपबोर्ड दिया है, उसकी जगह पे आपको बोल सकते हैं मोबाइल फोन, सेल्यूलर फोन, टेलीफोन या कोडलेस फोन, इस तरह से दे सकते हैं। अलग अलग सैमसंग, नोकिया, एमआई, इस तरह से अलग अलग गुड्स दिए होंगे तो उसके लिए आपको कॉलम बनाने होंगे। जो गुड्स के नाम दिए होंगे उसके लिए कॉलम बनाने होंगे। बोलिए ये समझ में आ गया? किसी को इसमें कंफ्यूजन है? टेबल ड्रॉ करने में किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर टेबल ड्रॉ हो गया है, क्लियर हो गया है, तो जल्दी से प्यारी सी स्माइल दे दीजिए ताकि मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करवाने का काम शुरू करूं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, स्माइली है आपकी, क्योंकि स्माइली भेज रहे हो आप। चलिए ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। ये अक्षत ने चश्मे वाली स्माइल भेजी। देखो, परचेस्ड फ्रॉम श्री राम फर्नीचर मार्ट, क्या बात है, परचेस फ्रॉम श्री राम फर्नीचर मार्ट। ध्यान से देखना, अब यहां पे असली खेल शुरू हो रहा है। 10 पीस टेबल एट 1000 पर पीस, 10 पीस टेबल के खरीदे और हर एक टेबल की प्राइस है 10 रुपए। ये एक चीज हुई। उसके बाद 15 पीस चेयर एट 600 पर पीस, एंड तीसरा बोला 5 पीस कपबोर्ड एट 3000 पर पीस। क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का है, इनवॉइस नंबर 99 दिया है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड तो करेंगे ही। तो अप्रैल 15, 1 अप्रैल है, यहां पे हम लिख देंगे अप्रैल 2015 फर्स्ट डेट। कौन है? श्री राम फर्नीचर मार्ट, श्री राम फर्नीचर मार्ट अकाउंट। ध्यान से साथ में लिख रहा हूं, श्री राम फर्नीचर मार्ट अकाउंट, बिल नंबर दे दिया है 99 का, तो ये लिख देंगे। अब बारी आती है अमाउंट की, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहला है टेबल, तो यहां पे टेबल के लिए देखिए 10 पीस टेबल, ये पहली चीज दी है, 1000 पर पीस, तो 10 टेबल्स इंटू 1000, 10 टेबल्स इंटू 1000, तो कितने हुए? 10,000 रुपीज हुए टेबल के। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट होता ना तो इसमें से माइनस भी करना पड़ता, यहां पे नहीं, आगे आएगा। तो 10,000 सिर्फ टेबल के, तो टेबल वाले कॉलम में आप लिखोगे 10,000, ठीक है। उसके बाद देखो चेयर, 15 चेयर 600 की एक है, तो यहां पे कैलकुलेटर पे 15 चेयर 15 इंटू 600 रुपीज, कितने हुए? 9,000, 9,000, तो वो चेयर वाले कॉलम में 9,000। आखिरी कपबोर्ड का आप बताओ तो जल्दी से, कपबोर्ड का आप मुझे बताओ तो। सिंपल सा है दोस्तों, 5 कपबोर्ड 3000 पर पीस, एक कपबोर्ड के 3000 है, ऐसे 5 कपबोर्ड, तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही लिखा है, 5 कपबोर्ड्स 5 इंटू 3000, तो मतलब 15,000 रुपए ये कपबोर्ड के हो गए। और अब क्या करेंगे? ये तीनों का टोटल, टोटल कॉलम में लिखेंगे, ये तीनों का टोटल 10,000, 9,000 और 15,000, कैलकुलेटर पे करोगे 15,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000, तीनों का टोटल कितना हो रहा है? 34,000। तो वो यहां पे टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिखोगे, बस ये स्टाइल है, ये चीज है, समझ में आया? बस इसी तरह के आगे आएंगे। सेम, जो ट्रांजैक्शन कैश होंगे तो वो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, असेट वाले नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सर तीनों ना हो और कोई एक या दो गुड्स दिए तो एक या दो गुड्स का करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस करेंगे। प्रोसेस सेम जो आगे सिखाया बिल्कुल वैसे ही, नॉर्मल परचेज बुक के एग्जांपल है वैसा ही, सिर्फ यहां पे अलग अलग गुड्स के हिसाब से अलग अलग कॉलम में लिखने का काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 5th डेट का देखो, परचेस्ड फ्रॉम श्री कृष्णा फर्नीचर मार्ट, मतलब क्या है? सभी भगवान एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है क्या? पहले राम भगवान आए, अब कृष्णा। देखो 10 पीस टेबल, 10 पीस टेबल है, तो ये नाम 10 पीस टेबल एट 2000 पर पीस, 12 पीस कपबोर्ड एट 2500। देखो दो ही चीज आई, टेबल और कपबोर्ड। बैठने के लिए चेयर तो दी ही नहीं है, मतलब खड़े रहो आप,
एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट। इनवॉइस नंबर 126 है एंड हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड, सॉरी हाफ अमाउंट इज पेड इमीडिएटली बाय कैश। पर हाफ अमाउंट कैश में हो अपने को तो कंसीडर करनी नहीं है, पार्टली ट्रांजैक्शन कैश हो तो भी क्रेडिट समझ के ही रिकॉर्ड करना है। तो ये पूरा रिकॉर्ड करेंगे 5th डेट में। ध्यान से, कृष्णा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, ध्यान से देखना, पूरे ट्रांजैक्शन को ध्यान से समझ लेना। पहला तो 126 नंबर का इनवॉइस है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पहले क्या है, कपबोर्ड है, 10 पीस कपबोर्ड्स, सॉरी 10 पीस टेबल्स एट 1200 पर पीस। 10 पीस टेबल 1200 पर पीस है और साथ में 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है। चलो जल्दी से अमाउंट सोच के मुझे बताओ, मैं कर रहा हूं। 10 पीस इंटू 1200 रेट, तो टोटल अमाउंट हुई 12,000, पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है, तो माइनस 10%, तो 10,800 रुपए ये टेबल के कॉलम में आएंगे। सिर्फ टेबल के कॉलम में 10,800, सिर्फ टेबल के कॉलम में। हाँ बिल्कुल सही। अब इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से 12 पीस कपबोर्ड है, चेयर नहीं दी है, बीच में चेयर वाला कॉलम खाली जाएगा, अपना चेयर वाला कॉलम खाली जाएगा क्योंकि चेयर के लिए कुछ नहीं कहा है। तो यहां पे देखिए कपबोर्ड के लिए क्या है, 12 पीस 2500 रुपए का रेट बोला, 12 पीस 2500 रुपए की अमाउंट, तो टोटल 30,000, पर उसमें से 10% माइनस करेंगे तो 27,000, 27,000 से ये कपबोर्ड रिकॉर्ड होंगे और ये दोनों का अब टोटल करके आउटर कॉलम में अपने को टोटल लिखना होगा। तो यहां पे देखिए ये 27,000 कपबोर्ड के प्लस 10,800 टेबल के, तो क्या हुआ 37,800। ये आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। उस तरह से अभी देखना साइकिल परचेज फ्रॉम शिवम साइकिल स्टोर एट 3,500। स्कीप साइकिल बीच में घुसा रहा है। अपन कौन सी चीजें देख रहे हैं, टेबल चेयर कपबोर्ड, अब बीच में साइकिल आ गई तो वो साइकिल अपने लिए असेट हो गई, असेट ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। तो अपने को यहां पे लिखना पड़ेगा फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड। तो 10 डेट है, 10th डेट है, तो यहां पे लिख देंगे असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर? वर्किंग नोट आप लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा, कैलकुलेटर पे कर दो चलेगा, ठीक है। वर्किंग नोट इज नॉट कंपल्सरी अक्सर। उसके बाद 20th डेट, परचेस्ड चेयर ₹10,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from Rahim Furniture and amount is paid immediately। ये देखिए अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, तो भैया ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया, और कैश ट्रांजैक्शन जो है वो तो दोस्तों रिकॉर्ड नहीं होता है। तो यहां पे 20th डेट पीछे यहां पे लिखेंगे कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। डन। उसके बाद 25 वाला भी देखो, शुरुआत से ही पता चल जाता है। एन ऑर्डर प्लेस्ड विथ श्री अंबे फर्नीचर ट्रेडिंग 20 पीस 900 रुपए पे, 5 पीस चेयर 700 रुपए पे वगैरह सब दिया है। पर किसी भी स्टूडेंट ने अगर इतनी चीज नहीं देखी तो क्या करेगा, वो लिख देगा
लिख देगा और मार्क्स गवा बैठेगा। ऑर्डर प्लेस किया मतलब ये ट्रांजैक्शन कैसा है, नॉन इकोनॉमिक है, तो 25th वाला नहीं रिकॉर्ड होगा। यहां पे हम लोग लिखेंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, नॉट रिकॉर्डेड। क्लियर हुआ? और उसके बाद 30th डेट, परचेस्ड फ्रॉम महेश भाई 5 पीस टेबल एट 1200 पर पीस, 20 पीस चेयर्स एट 1600 पर पीस एंड 8 कपबोर्ड्स एट 2500 पर पीस एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला, बिल नंबर 500 बोला। मतलब ये तो पहले जैसा हो गया, पहले दूसरा ट्रांजैक्शन जो था उसके जैसा रिकॉर्ड करेंगे 30th डेट पे। तो यहां पे हम लिख देंगे महेश भाई अकाउंट, बिल नंबर कितना है 500 रुपए का। चलिए टेबल की अमाउंट आप सब लोग जल्दी से मेरे से पहले एडवांस में करें और कमेंट में मुझे अमाउंट बताइए। पहले टेबल की, ट्रेड डिस्काउंट भूलना नहीं है, ठीक है। बचपन का प्यार भले ही भूल जाओ पर यहां पे ट्रेड डिस्काउंट की बात की हुई है, वो भूलना नहीं है। 6000 माइनस 10% तो 5400। देखो किसी ने लिखा 6000 है ना। हिमाद्री मेरी नजर बहुत शार्प है, लिख के डिलीट कर देते हो पता चल जाता है। फिर चेयर के लिए 20 पीस 600 रुपीज का रेट है, 20 इंटू 600 ये टोटल अमाउंट हुई, उसमें से माइनस 10% करने का, तो कितना हो गया 10,800। तो चेयर वाले कॉलम में 10,800 और फाइनली 8 कपबोर्ड है 2500 का एक है, तो 8 इंटू 2500 माइनस 10% तो करने ही करने हैं, तो 18,000 रुपए। और अभी तीनों का ग्रैंड टोटल क्या होगा वो भी जल्दी से बता दीजिए एडवांस में मुझे। 18,000 प्लस 10,800 प्लस 5,400, तो टोटल अमाउंट क्या हो रही है दोस्तों आप लोगों की 34,200 हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल सही। तो अब क्या करना होगा दोस्तों, अब टोटल करना होगा। टोटल, अब टोटल सभी अमाउंट का करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे, ध्यान से देख लेना, थोड़ी मेहनत वाला काम है। टोटल क्रेडिट परचेस और सभी अमाउंट के कॉलम का टोटल करना है, ये साला अपने को परेशान करेगा। तो यहां पे देखिए ये टेबल की जो तीनों अमाउंट है ना उसका टोटल अपने को यहां पे लिखना होगा, ठीक है। तो 10,000 प्लस 10,800 प्लस 5,400 तो कितना हो गया 26,200। तो यहां पे 26,200। फिर उसी तरह से चेयर का, तो चेयर की ये दो अमाउंट का टोटल यहां पे लिखना होगा, तो कितना होगा 9,000 प्लस 10,800। कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, 19,800 पर अगर आपको लगता है तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। उसी तरह से कपबोर्ड, इन तीनों का टोटल यहां पे आप लिखोगे 15,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000 तो टोटल 60,000। और फाइनली अब या तो ये तीनों ब्लैक पेन से लिखा है इसका टोटल करोगे तो भी सेम होगा, और ये तीन अमाउंट का टोटल करोगे तो भी सेम होगा, ठीक है। आप कोई भी एक एंगल से कर सकते हैं। 34,000 प्लस 37,800 प्लस 34,200 तो ग्रैंड टोटल कितना हुआ 1,60,000
6000। ये अपना मेन फाइनल आंसर आ गया दोस्तों। कैसी रही? जोर का झटका जोर से लगा या बहुत हल्का फुल्का निकला? बहुत इजी लगा? आई होप कि आप लोगों को इजी लगा होगा, क्योंकि बहुत से सिंपल से सारी चीजें, सारे वर्ड्स, एक एक कॉन्सेप्चुअली डिटेल में बताया है, कैलकुलेशन लाइव दिखा रहा हूं। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगर हम लोग टेबल, चेयर और कपबोर्ड का टोटल हर कॉलम के दिखाने भूल जाए तो मार्क्स कितने कट होंगे? अरे होंगे यार, वो भूलते क्यों हो? भूलने का नहीं, कट हो गए तो वो पेपर चेकर के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना कट करता है। ठीक है, बस। तो ये अपना गुड्स के कॉलम वाला परचेस बुक खत्म हुआ। अब इसी जगह पे सेल्स बुक हो सकती है, तो सेल्स बुक होगी तो फर्क कुछ नहीं होगा। नेम ऑफ सप्लायर की जगह पे नेम ऑफ कस्टमर हो जाएगा, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर हो जाएगा, और ये सारी चीजें सेल्स के लिए कही होगी। ठीक है, तो हम सेल्स बुक में सेम इस चीज के लिए आपको कवर हो जाएगा। डन। तो यहां पे ये हमारा एग्जांपल खत्म हुआ। अभी हम लोग आगे सेल्स बुक के एग्जांपल की प्रैक्टिस करेंगे, और ये सेल्स बुक एक्सपेंस के कॉलम वाला लेंगे। देखो, आगे परचेस बुक वाला हमने लिया, सेम वही चीज सेल्स बुक में भी आ सकती है गुड्स के कॉलम के साथ। ठीक है, सिर्फ टेबल चेंज होगा। सो अभी हम लोग सेल्स बुक कॉलमनर पर वो एक्सपेंस के कॉलम वाली करेंगे। देखो, एक्सपेंस के कॉलम वाली मैं आपको सेल्स बुक करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे सेल्स बुक विथ एक्सपेंस कॉलम। तो यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। कैलकुलेशन में आपको जरा ध्यान रखना होगा, बाकी सारी चीजें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक इंक्लूसिव ऑफ एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ सरदार स्टोर्स ऑफ सूरत। सरदार स्टोर केप्ट रिकॉर्ड ऑफ, कौन कौन सा एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखता है वो बता दिया है। जीएसटी, रेलवे फ्रेट एंड लेबर, तीन चीज है, रेलवे फ्रेट, लेबर, जीएसटी। उसके ऊपर से अपने को पूछा है सेल्स बुक ऑन द बेसिस टोटल जीएसटी रेट 12% का है। जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जीएसटी ऐड नहीं किया है, मतलब अपने को अलग से ऐड करना होगा। एंड ऐड एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड प्रिपेयर सेल्स बुक, अपने को सेल्स बुक बनाने के लिए यहां पे बोली हुई है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां पे जीएसटी 12% है, मतलब आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि अगर सेम सिटी है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगते हैं, और अगर अलग अलग स्टेट हो जाते हैं तो अपना आईजीएसटी का रहता है। अब यहां पे कौन सा है वो हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, टेबल ड्रॉ करना होगा। ट्रेड डिस्काउंट इंडिविजुअल गुड्स के हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं। ठीक है, हम चांसेस थोड़े कम है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकते हैं, रियल लाइफ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले टेबल ड्रॉ कर देते हैं। यहां पे इस एग्जांपल में कौन है, सरदार स्टोर्स ऑफ सूरत, तो कॉलमनर सेल्स बुक ऑफ सरदार स्टोर ब्रैकेट में सूरत। टेबल किस तरह से बनेंगे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले डेट, सेल्स बुक है तो नेम ऑफ कस्टमर आएगा, उसके बाद आउटवर्ड इनवॉइस नंबर,
LF नंबर, उसके बाद यहां पे आपको ध्यान रखना है, उसके बाद यहां पे आपको गुड्स की ओरिजिनल प्राइस लेनी है, उसके बाद 2 एक्सपेंस और उसके बाद जीएसटी के अलग से आएंगे। तो यहां पे गुड्स अमाउंट ओरिजिनल, ओरिजिनल गुड्स अमाउंट। फिर एक्सपेंस कौन कौन से है, तो रेलवे फ्रेट है एंड लेबर है। तो रेलवे फ्रेट, लेबर, थोड़े कॉलम छोटे छोटे बनाना। फिर जीएसटी में 3 तरह के होंगे, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, आईजीएसटी 12% एंड फाइनली टोटल अमाउंट। टोटल वाला कॉलम आपका बड़ा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जल्दी से मैं थोड़ा सा कॉलम फिर से एक बार ठीक कर दूं ताकि सारी चीजें एक बार में कवर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। आप लोग भी टेबल ड्रॉ कर दीजिए, जिस तरह से मैंने समझाया उस तरह से बहुत बड़ा टेबल होगा आपका। गुड्स अमाउंट के बाद रेलवे फ्रेट, सीजीएसटी 6% है, अगर इंटर स्टेट है तो लगता है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 12%, और फिर सबका टोटल। इस तरह से आपका पूरा फॉर्मेट, पूरा टेबल ड्रॉ होगा। जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए। चलिए, इस तरह से आपके एक पेज में प्रॉपरली टेबल ड्रॉ हो जाना चाहिए। अभी हम लोग एक एक करके सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, अच्छे से समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू पंकज। पंकज को सेल किया है 30,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। रेलवे फ्रेट 1,000 है, वेजेस 300 है, इनवॉइस नंबर 123 है। कुछ नहीं कहा है मतलब ये सेम स्टेट का ही है ऐसा मान लेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोला है तो वो सेम स्टेट का है, मतलब इंट्रा सेल्स ऑफ गुड्स होगा। तो यहां पे 2 सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो पहले ध्यान से देख लो, ध्यान से। पंकज को बेचा है तो 1 जून, पंकज अकाउंट। गुड्स की प्राइस कैसे आई ध्यान से देख लेना। 30,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 30,000 माइनस 10%। कैलकुलेटर पे देख रहा, यहां पे 30,000 माइनस 10%, तो अमाउंट कितनी हो गई 27,000। बिल नंबर दिया है अपने को 123, तो वो लिख देते हैं यहां पे बिल नंबर 123। रेलवे फ्रेट कितना दिया है देखो ध्यान से, रेलवे फ्रेट दिया है 1,000 और वेजेस यानी कि लेबर यहां पे दिया है 300। तो रेलवे फ्रेट में 1,000 और 300। अभी इंपॉर्टेंट चीज देखो, सेम स्टेट के अंदर के ट्रांजैक्शन है तो आईजीएसटी तो लगेगा नहीं, तो वहां पे डैश।
पर सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगेंगे। देखो 12% टोटल है, ठीक है, मतलब अगर सीजीएसटी एसजीएसटी को अलग करें जो कि सेम रेट पे होता है तो 6% होगा। तो यहां पे ध्यान से देखना, पहले आपको ये अमाउंट का टोटल करना पड़ेगा, 27,000 प्लस 1,000 प्लस 300, तो टोटल कितने हुए 28,300। 28,300 के 6%, तो अमाउंट कितनी होगी 1698। 1698 ये यहां पे लिखना होगा। फिर से एक बार बता रहा हूं, जीएसटी कैंसी रेट पे लगता है, देखो ध्यान से, मैं यहां पे आपको टिक करके बता देता हूं कि ये जो 3 कॉलम है उन तीनों अमाउंट की टोटल के ऊपर ये जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो 3 कॉलम का टोटल क्या हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा, फिर से दिखा रहा हूं। एसजीएसटी के लिए भी एक ने एक का ढूंढा, सीजीएसटी ढूंढा, तो एसजीएसटी सेम ही रहेगा। 27,000 गुड्स की अमाउंट प्लस 1,000 फ्रेट प्लस 300 वेजेस, तो देखो अमाउंट होती है 28,300 इंटू 6%, तो अमाउंट 1698 दोनों के लिए 1698। और फिर ये सभी अमाउंट का टोटल करेंगे हम लोग, और वो टोटल यहां पे लिखा जाता है, ठीक है, इतना बड़ा होगा। तो देखिए वैसे तो आपने आगे ढूंढा है, सीधा उसमें ऐड करते हो तो भी चलेगा, बट मैं यहां पे दिखा रहा हूं 27,000 प्लस 1,000 प्लस 300 प्लस जीएसटी 1698 प्लस जीएसटी 1698, तो टोटल कितना हो गया 31,696। सर जीएसटी 31,696, ये टोटल होगा। फिर से दूसरे भी ट्रांजैक्शन में दिखाऊंगा, डोंट वरी, नहीं समझ में आया लोग टेंशन मत लो, अभी आगे फिर से ट्रांजैक्शंस आएंगे ही, सेम चीजें होने ही वाली है, पर टेबल बड़ा है, कैलकुलेशन ज्यादा होगा। 31,696 यहां पे आपकी अमाउंट होगी। उसके बाद सेकंड वाला देखो, समझ में आ जाएगा, सब में ये चीजें होने ही वाली है। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन कैश। अभी यहां पे बात खत्म हो गई, ऑन कैश टू नीलेस, कैश टू नीलेस, तो ये तो कैश ट्रांजैक्शन हो गया, तो कैश ट्रांजैक्शन है तो अपने को रिकॉर्ड नहीं करना है, तो यहां पे हम लोग नोट्स में लिखेंगे तो यहां पे लिख देंगे 10th डेट 10th जून 2015, कैश ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड। डन, क्योंकि यहां पे ये बोल दिया था कि ऑन कैश, इसलिए कोई बात नहीं, अभी आएगा लिखने का। 14th डेट ध्यान से सब लोग समझना, गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट ऑन 3 months टू जयेश भाई ऑफ जयपुर, देखो राजस्थान, ब्रैकेट में दे दिया, मतलब ये इंडिकेशन है कि ये स्टेट अलग है। अब एक गुड से दूसरे गुड्स में, दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड सेल होते हैं, तो वो इंट्रा ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन माने जाएंगे, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, पर 12% टोटल आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। ऑन बिहाफ ऑफ जयेश भाई पेड 250 लेबर के और रेलवे फ्रेट के 400, इनवॉइस नंबर है 130, तो चलिए लिख देते हैं 14 तारीख, और जयेश भाई का नाम, तो यहां पे 14th डेट, जयेश भाई अकाउंट 130 नंबर का उसको बिल भेजा है, ठीक है। 20,000 के गुड्स 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो पहले एक्चुअल अमाउंट क्या होगी, तो 20,000 माइनस 5%, तो अमाउंट कितनी होगी 19,000। ये समझ में आया, 20,000 माइनस 5%,
फिर रेलवे फ्रेट और लेबर कितने हैं, तो रेलवे फ्रेट के हैं 400 और लेबर के पहले दिए है पर हमारे कॉलम अलग अलग है, तो पहले 400 लिखेंगे और फिर 250, ये ध्यान रखना है। अब यहां पे राजस्थान दूसरे स्टेट में गुड्स भेजे हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगते हैं, सीधा आईजीएसटी लगता है 12% के हिसाब से। और ये सेम, ये तीनों अमाउंट के ऊपर लगता है, ये तीनों अमाउंट के ऊपर ये लगाना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर के ऊपर 19,000 प्लस 400 प्लस 250 यानी कि 19,650 इंटू 12%, तो 2358 ये होगा आईजीएसटी 2358, 12% के हिसाब से 2358 लगेंगे। और अब क्या करना होगा, तीनों अमाउंट का टोटल प्लस जीएसटी ऐड करेंगे, तो 19,000 प्लस 400 प्लस 250 प्लस 2358, तो 22,008 ये अमाउंट अपने को लिखनी होगी, 22,008 रुपीज। इंपॉर्टेंट टिक मार्क करके अच्छे से लिख लो, बहुत बढ़िया, बहुत सभी स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन, एन ओल्ड मशीन, बस यहां पर ही बात खत्म हो गई, ओल्ड मशीन की बात कर दी अपने, तो गुड्स देखना है, सोल्ड टू किशन वगैरह वगैरह ये सारी चीजें फालतू की है। ओल्ड मशीन देख लिया मतलब असेट का ट्रांजैक्शन हो गया, असेट का ट्रांजैक्शन हो गया मतलब सेल्स बुक में से टाटा गुड बाय गया, खत्म। तो 15 तारीख नॉन असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट recorded। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आई दोस्तों। उसके बाद 25th वाले पे आ जाते हैं, आखिरी 2 बचे हैं। देखिए यहां पे गुड्स की बात है मतलब लिखना पड़ेगा, सोल्ड एट 10,000 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट 3 months टू वैभवी। रेलवे फ्रेट के 800 है, वैभवी पेड हाफ अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट, इनवॉइस हाफ अमाउंट पे की, पर क्या फर्क पड़ता है अपने को, तो क्या सीखा है कि अगर कुछ पार्ट पेमेंट किया हो तो भी फुल ट्रांजैक्शन क्रेडिट समझ के लिखना है। इनवॉइस नंबर 135 है, तो सेल्स बुक में लिख देंगे वैभवी का, तो यहां पे 25th डेट, बिल नंबर दिया है 135, ठीक है। अमाउंट गुड्स की कितनी है, तो 10,000 का गुड्स है, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कैलकुलेट पे 10,000 माइनस 5%, तो अमाउंट कितनी हो गई 9,500, ये एक्चुअल गुड्स की अमाउंट, ठीक है। उसके अलावा वैभवी ने फ्रेट के 800 पे की है, लेबर कुछ नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है, या 800 लेबर कुछ नहीं, डैश कुछ नहीं बोला है, तो मतलब कि ये सेल्स होगा वो इंट्रा गुड सप्लाई होगा, मतलब सेम स्टेट में, तो आईजीएसटी नहीं लगेगा पर सीजीएसटी और एसजीएसटी तो लगेगा। तो दो अमाउंट का टोटल करेंगे 9,500 प्लस 800, तो 10,300 के 6% इंटू 6%, तो 618 दोनों के लिए आएंगे 618, क्योंकि जो सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं दोनों सेम ही अमाउंट होता है क्योंकि परसेंटेज सेम है। तो अब सभी अमाउंट का टोटल करेंगे और आउटर कॉलम में लिख देंगे, तो यहां पे 9,500 प्लस 800 प्लस 618 प्लस 618, तो मतलब 11,536, तो यहां पे लिख देंगे 11,536 रुपीस। तो अपना ये वाला ट्रांजैक्शन भी हो गया क्लियर। और उसके बाद ये भी लिखना है
बहुत लिखना, ऐसा पूछा है मतलब वेटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेपर टफ निकालना है तो की बात है, इसके अंदर और टफ करना हो ना तो सेल्स रिटर्न भी डाल दें। गुड्स सोल्ड ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 1 मंथ टू गौरांग, रेलवे फ्रेट 1500 एडेड, इनवॉइस नंबर 140 एंड सेंट इट। तो इसके जैसा ही हो गया, वैसे तो सिर्फ नाम गौरांग हो गया, तो लिख देते हैं 30th डेट गौरांग अकाउंट, बिल नंबर है 140, तो यहां पे बिल नंबर आएगा 140। गुड्स की अमाउंट क्या है, तो 40,000 का गुड्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40,000 माइनस 10%, तो अमाउंट हो गई 36,000। क्लियर। रेलवे फ्रेट कितना दिया है, 1500 रुपए, 1500 रुपीज रेलवे फ्रेट है, तो रेलवे फ्रेट वाले कॉलम में लिखेंगे 1500, लेबर कुछ नहीं दिया है तो डैश। तो अब ये दो अमाउंट का टोटल जो है उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% के हिसाब से लगाना पड़ेगा, 66 के हिसाब से, तो 36,000 प्लस 1500 तो 37,500 होंगे, इनटू 6%, तो 2250 दोनों। और अब टोटल, ग्रैंड टोटल प्लस 2250 प्लस 2250, टोटल क्या हो गया 42,000। ये अपने टोटल अमाउंट वाले कॉलम में जाएंगे। क्लियर हुआ सबको, तो यहां पे माथा भारे, एग्जाम्पल कंप्लीट। अब क्या करना है, सब का टोटल करना पड़ेगा, यहां से लेके जितने भी अमाउंट के कॉलम है सभी अमाउंट के कॉलम का टोटल करना है, टोटल। तो देखिए गुड्स का ओरिजिनली पहले वाला कॉलम ले रहे हो, 27,000 प्लस 19,000 प्लस 9,500 प्लस 36,000, तो 91,500। चलिए आगे के कॉलम के मुझे जल्दी जल्दी से बताते जाइए, आगे आगे मुझसे आगे आगे अगर जिनका हो गया है वो टोटल करते जाए। फ्रेट के लिए देखिए 1,000 प्लस 400 प्लस 800 प्लस 1500, तो 3700। लेबर वाला पहले बता देते हैं, हरामी बच्चे, 550 300 प्लस 250, बड़े हरामी हो बेटा। जीएसटी सीजीएसटी का देख लेते हैं, 1698 प्लस 618 प्लस 2250। अभी देखो ये 4566 आया ना, सीजीएसटी का, तो एसजीएसटी का फिर से नहीं करने का, सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम ही होते हैं, तो यहां पर भी 4566 ही रहेगा। आईजीएसटी में तो एक ही अमाउंट है, तो 2358 एक ही रहेगा। एंड फाइनली ग्रैंड टोटल, ग्रैंड मस्ती 31,696 प्लस 22,008 प्लस 11,536 प्लस 42,000, तो ग्रैंड टोटल हो रहा है अपना 1,07,240 रुपीज। ये अपना मेन फाइनल आंसर हो गया। ये क्या लेके आए हो, 9 दिया, ये कौन सा टोटल लेके आए हो आप, गलत है, चेक करें। ये अपना ग्रैंड टोटल आएगा, सभी स्टूडेंट्स चेक करते जाए। सो दोस्तों यहां पे हमारा ये एग्जाम्पल खत्म हो रहा है। आई होप कि पूरा एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डन सर, ओके सर, हो गया, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, तो यहां पे
काफी लंबा सेशन चला, बट वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल मेजर एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद एग्जांपल। सभी चीजें हमने कवर कर ली। बेसिक थियोरी फॉर्मेट डिस्कस की है, सिंपल परचेज रिटर्न बुक, सिंपल सेल्स रिटर्न बुक, फिर गुड्स के कॉलम वाली सब्सिडियरी बुक, एक्सपेंस के कॉलम वाली सब्सिडियरी बुक, सारे कैलकुलेशन सब कुछ करके लाइव दिखाया है। अब यही सारे नोट्स जो मैंने आपको करवाए वो भी मैं आपको भेज दूंगा, तो इसका आप लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं प्रॉपर प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। और अपने सारे दोस्तों को जरूर 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 से सजेस्ट करें कि वो गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप डाउनलोड करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इस फाइल के अंदर भी आएगी। जहां पर भी आप क्लिक करोगे तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अपने सारे दोस्तों को रेकमेंड करें कि बेस्ट कॉमर्स स्ट्रीम के हर एक टॉपिक वाइज एक्सीलेंट एजुकेशन आपको उसके ऊपर मिलेंगे एट द वेरी लोएस्ट फीस, तो उसका जरूर फायदा उठाइए। सो यहाँ पे हम लोग हमारा सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। एंटिल देन हमेशा दोस्तों मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, बाय बाय, सी यू।